दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत कितने भले आदमी थे, कितने बड़े दिल वाले थे और कितने शानदार दिमाग के मालिक थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन उनके आसपास रहने वाले अधिकांश लोगों ने सुशांत को यूज ही किया। किसी ने सुशांत के पैसों को यूज किया तो किसी ने सुशांत की शख्सियत को ही यूज किया और किसी ने सुशांत के नेम और फेम का इस्तेमाल किया। कई लोगों ने सुशांत के जीते जी उनका खूब दोहन किया, खूब इस्तेमाल किया, तो कुछ लोगों ने सुशांत के जाने के बाद 14 जून के बाद भी उनका भरपूर यूज किया, सुशांत को निचोड़ लिया और ऐसे ही कुछ आरोप संजना सांघी पर लग रहे हैं। जी हाँ, वही संजना सांघी जो सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में नजर आई थी और जिन्हें सुशांत की आखिरी हीरोइन कहा जाता है। उन पर कई बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं दोस्तों। तो क्या है संजना पर आरोप? कैसे संजना ने सुशांत को निचोड़ दिया, आपको बताते हैं सब। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिल बेचारा फिल्म में आने वाली और फिल्म से ही नेम फेम कमाने वाली एक्ट्रेस संजना सांघी को इससे पहले कोई नहीं जानता था दोस्तों। संजना ने इससे पहले भी कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन लोगों को उनका नाम तो दूर, उनका चेहरा तक याद नहीं था। मगर सुशांत के साथ दिल बेचारा फिल्म में आने के बाद तो संजना की जैसे किस्मत ही खुल गई। संजना को देश विदेश में लोग जानने लगे, पहचानने लगे और एक तरह से संजना सांघी भी रातों रात सबकी नजरों में आ गईं, रातों रात स्टार बन गईं। हालांकि फिल्म के रिलीज के दौरान कोविड का दौर था, फिल्मों की शूटिंग भी इस दौरान कम हो रही थी, नई फिल्में भी कम बन रही थीं, कलाकारों को नए मौके भी कम ही मिल रहे थे। और इस साल यानी कि 2021 में तो फिल्मों पर और भी बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। हर तरफ शूटिंग बंद है, लगातार फिल्मी कलाकार बेरोजगार होते जा रहे हैं। लिहाजा कुछ बड़े स्टार्स को छोड़ दें तो छोटे कलाकारों की हालत खराब है और उनमें से ही एक है संजना सांघी। जी हाँ, संजना सांघी की हालत खराब है। सांघी को भी फाइनेंशियल दिक्कतें हो रही हैं और वो भी अपने लिए बॉलीवुड में काम की तलाश कर रही हैं। अब कोई भी अपने लिए काम ढूंढे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और संजना भी काम ढूंढ रही हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मगर संजना सांघी पर गंभीर, अति गंभीर आरोप लग रहे हैं। असल में हाल ही में संजना सांघी ने इंग्लिश डेली को इंटरव्यू दिया था दोस्तों, जिसमें संजना सांघी ने कई सारी बातें कही और इसी इंटरव्यू को आधार बनाकर सुशांत के फैंस संजना पर सुशांत के नाम का, सुशांत की पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, संजना पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि संजना सांघी फिल्में पाने के लिए, काम ढूंढने के लिए एक बार फिर से सुशांत के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। संजना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल वो सिंगल हैं और मिंगल करना चाहती हैं, यानी कि रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं। साथ ही संजना ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो उसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं जो कि गुड लुकिंग होने के साथ साथ अच्छे दिमाग वाला भी हो, अच्छी सोच वाला हो, अच्छा इंसान हो, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत थे। बस संजना सांघी का ये सब कहना था कि सुशांत के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि ये वही संजना सांघी हैं दोस्तों जिसने एक दौर में सुशांत पर मी टू के गंभीर आरोप लगा दिए थे। अब हालांकि बाद में संजना ने आरोपों को वापस ले लिया था और अपने आरोपों को गलती बताया था, लेकिन तब तक सुशांत सिंह राजपूत को बड़ा नुकसान हो चुका था दोस्तों। सुशांत मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके थे और कहा और माना जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत उस घटना के बाद से मेंटली डिस्टर्ब तक हो गए थे और उसके बाद सुशांत ने काफी समय तक खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया था। उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी क्योंकि सुशांत पर ऐसे आरोप लगे थे जैसे कि सुशांत अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं थे और सुशांत पर गलत आरोप लगने का असर यही हुआ कि उनके दिमाग पर असर पड़ा, जिससे सुशांत बेहद डिस्टर्ब हो गए। अब वही संजना सांघी अपने बॉयफ्रेंड में सुशांत के जैसे गुण ढूंढ रही हैं, सुशांत के जैसे ही इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं। अब सुशांत के फैंस का आरोप है कि संजना सांघी सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि उसके पास काम नहीं है और इस तरह से बस क्रिएट करके, माहौल बनाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढने के लिए कोशिश कर रही हैं। और संजना पर पहले भी सुशांत के साथ गलत करने, सुशांत के साथ बुरा बर्ताव करने और अब भी गलत करने का ही आरोप लग रहा है। सुशांत के फैंस का कहना है कि
सुशांत को संजना सांगी के साथ कभी काम करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सुशांत को डिजर्व ही नहीं करती। और संजना ने कभी भी सुशांत के लिए अच्छा तो नहीं किया, और मरने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हालांकि ये बात भी सच है कि सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा फिल्म को कभी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त मुकेश छाबड़ा की ही खातिर दिल बेचारा फिल्म उन्होंने की, जिसमें बी ग्रेड हीरोइन संजना सांगी के साथ काम किया। जबकि सुशांत कभी भी किसी अननोन और नए चेहरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। सुशांत बड़े स्टार्स, बड़ी हीरोइंस के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर संजना सांगी के साथ काम किया और बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म को करने के लिए इजाजत दे दी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की खातिर, मुकेश छाबड़ा की खातिर। यानी कि सुशांत यारों के यार थे दोस्तों, लेकिन उसी फिल्म की हीरोइन ने पहले भी सुशांत का नाम बदनाम किया और अब भी वैसी ही कोशिश हो रही है, जो कि बर्दाश्त के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि सुशांत जैसे इंसान को सिर्फ मतलबी और धोखेबाज इंसान ही मिले, जिन्होंने अपने अपने तरीके से उनका भरपूर इस्तेमाल किया, उन्हें बदनाम किया। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये संजना के पाप का ही फल है दोस्तों कि आज उनके पास कोई काम नहीं और आगे भी नहीं मिलेगा। सबके कर्मों का हिसाब होगा दोस्तों। अपना हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और सुशांत के लिए लड़ते रहें, आवाज उठाते रहें, हमारा साथ देते रहें। संजना ने अपने इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, वैसे तो रिया चुड़ैल ही सुशांत की सबसे बड़ी दुश्मन है और उसे आजाद घूमता देखकर बहुत तकलीफ भी होती है कि सुशांत के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आजाद घूम रही है। लेकिन इसी रिया ने अपने दिए इंटरव्यू में सुशांत के 2 दुश्मनों का भी खुलासा किया था, और वो बिल्कुल सही बात थी दोस्तों। दरअसल रिया ने अपने इंटरव्यू में अपनी पूरी सफाई दी थी। वहीं जब रिया से पूछा गया कि क्या सुशांत के कोई दुश्मन थे, सुशांत की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, तो रिया ने बताया था कि संजना सांगी और रोहिणी अय्यर ने सुशांत को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, सुशांत पर झूठे इल्जाम लगाकर। हालांकि बाद में संजना सांगी ने अपना बयान बदलते हुए कहा था कि उनसे सुशांत को समझने में गलती हो गई थी, सुशांत ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वहीं रोहिणी अय्यर ने सुशांत के खिलाफ काफी गलत आर्टिकल्स लिखे थे, जिसको लेकर बताया गया था कि रोहिणी को ये सब करने के लिए प्लांट किया गया था। तो ऐसे में रिया ने पूरी दुनिया के सामने इन दोनों का नाम लिया था कि इनकी वजह से सुशांत काफी अपसेट हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। और हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि ये काम इन दोनों से करवाया गया था। सुशांत ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो बेहद सरल स्वभाव के और एक जेंटलमैन थे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।